बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जो कहा था बिल्कुल वैसा हुआ। जो फ़ैसला मैंने कहा था कि इमरान खान साहब लेंगे अडयाला जेल से, वही फ़ैसला लिया गया पार्टी के हवाले से। ये बात एक हफ़्ता पहले मैंने कही थी अपने एक वीलॉग में कि इमरान खान साहब को भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ़ अब जो रह गया है वो पाकिस्तान की आवाम और अपनी बहनों के ऊपर रह गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहनों को कोई लालच नहीं है और पाकिस्तान की आवाम को इमरान खान साहब से कोई लालच नहीं है, सिवाय इसके कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इमरान खान साहब रोल अदा करें, जो कि वो करते भी रहे हैं और करने की कोशिश करते भी हैं। इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अपना फ़ैसला सुना दिया है कि उनको बैरिस्टर गोहर समेत तमाम मुफाहमती टीम के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, जिसमें बैरिस्टर सैफ भी शामिल हैं, अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ ज़राए के मुताबिक ये ख़बर भी आ रही है कि इमरान खान साहब का बुशरा बीबी के ऊपर से भी भरोसा उठता जा रहा है, जो कि मैं ये बात पहले कर चुका हूँ कई दफ़ा कि इमरान खान साहब को समझने में देर ज़रूर लग सकती है, लेकिन उनको समझ आ जाएगी कि उनके साथ क्या खेल खेला गया और क्या खेल खेला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान साहब को हर किसी ने कैश करवाया है, सवाए उनकी बहनों के और पाकिस्तान की आवाम के। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को कोई लालच नहीं है इमरान खान से और उनकी बहनों को कोई लालच नहीं है। बाकी सबको, चाहे पंजाब की तंजीम हो, चाहे सिंध की तंजीम हो, सबको ओहदे चाहिए थे, नाम चाहिए था पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का, वो उनको मिल गया। पीटीआई का उनको इमरान खान एक लेजेंड का, एक चैम्पियन का, एक बहुत बड़े रोल मॉडल का, एक बहुत बड़े स्टेचर के बंदे की सपोर्ट और साथ चाहिए था, वो उनको मिल गया। उन्होंने उसको सही तरीके से कैश करवाने की कोशिश की भी और किया भी, लेकिन उन्होंने इमरान खान को बहुत बुरे तरीके से यूज़ किया। दोस्तों, इसमें इमरान खान साहब को बहुत देर से ये चीज़ें कुछ समझ आई हैं, या शायद उनको पहले समझ आना शुरू हो चुकी हुई थी, वो सही टाइम का वेट कर रहे थे, या इस पर कुछ भी उनकी तरफ से हो सकता है कि एग्जीक्यूशन इस प्लान के ऊपर इतना लेट क्यों किया खान साहब ने। लेकिन ये चीज़ जब एक आम आवाम में से लोगों को पता चलना शुरू हो चुकी हुई थी कि पार्टी लीडरशिप सिंसियर नहीं है इमरान खान के साथ, और पार्टी लीडरशिप में से कई लोग इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते, क्योंकि अगर इमरान खान साहब रिहा हो गए तो उनका मंजन और चूरन बिकना बंद हो जाएगा लीडरशिप के अंदर से। क्योंकि देखें, इमरान खान जब जलसों में लीड करते थे तो इमरान खान की एक कॉल पे पूरे पूरे शहर बंद हो जाया करते थे। तो अब जब वो जेल से बैठकर ये काम करते हैं तो ऑब्वियसली फिर वही होता है। और जब इमरान खान जेल में है तो लीड इन लोगों को करना पड़ता है। तो जब ये लोग लीड करते हैं तो इन लोगों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि कल को आवाम हमारे साथ भी ऐसी खड़ी होगी, ये इनकी भूल है। ये आवाम इनके साथ नहीं खड़ी होती, ये इमरान खान के लिए आती है। और इमरान खान ने आज जो फैसला किया है कि वो मुफाहमती ग्रुप को या तो चेंज कर देगा या बिल्कुल ख़त्म कर देगा, क्योंकि बैरिस्टर गोहर समेत किसी भी मुफाहमती ग्रुप के बंदे पे खान साहब को अब भरोसा नहीं रहा, उन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। और इमरान खान साहब के चंद एक पुराने साथी जो कुछ बातें करते हैं कि खान साहब को किस किस ने किस किस तरह से इस्तेमाल किया और यूज़ किया, तो वो बातें किसी हद तक सही भी हैं, किसी हद तक गलत भी हैं, किसी हद तक सही भी हैं। और मेरा सवाल फिर ये है कि आप, आज मैं फैसल वाडा की बात कर लेता हूँ, या मैं बात कर लेता हूँ फवाद चौधरी साहब की, कि आज ये लोग कहते हैं कि जी हम उस वक्त चुप थे लेकिन खान साहब को समझाते थे और खान साहब को हमारी बात बुरी लगती थी, लेकिन हम खान साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो जो बीच में आप लोगों ने एक गंदा रोल प्ले किया ना, उसकी वजह से आज आप जितने मर्जी अच्छे बन जाएं, अवाम आप पे भरोसा नहीं करेगी। अवाम आप पे भरोसा नहीं करेगी। और पाकिस्तानी अवाम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि छोड़ दें इस बात को कि फैसल वाडा क्या कह रहा है, फवाद चौधरी क्या कह रहा है बुशरा बीबी के हवाले से। आप अपने दिमाग से, अपने जहन से सोचें कि क्या बुशरा बीबी के और उनके ग्रुप के लोगों का जो फ़ायदा हुआ उसमें इमरान खान साहब का नुकसान नहीं हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। अली अमीन गंडापुर जो कि हर दफ़ा एहतजाज को लीड करके बिल्कुल एंड तक लेकर आता था, उसके बाद कहाँ गायब हो जाता था? कभी आपने ये सोचा? जब इस तरह के वीलॉग्स मैंने किए या किसी और ने किए तो आप लोगों ने बुरा भला तो ज़रूर कहा, लेकिन सोचें कि किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। अवाम का नुकसान हुआ, इमरान खान का नुकसान हुआ, फ़ायदा तो आप लोगों का हुआ कि आप लोग अभी तक जेलों से बाहर बैठे हुए हैं।
आप लोग अभी तक अपने ओहदों पर फाइज बैठे हुए हैं। जैसा कि मैं बात कर लेता हूं अली अमीन गंडापुर साहब की। अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या किया? अली अमीन गंडापुर साहब ने 2 दफ़ा एहतजाज बहुत हैवी तरीके से लीड करने के बाद, इस्लामाबाद पहुंचाने के बाद, डी चौक तक पहुंचाने के बाद वापसी का रास्ता इख्तियार किया अकेले। ठीक है, अवाम को वहां पे बेसरो सामानी छोड़कर। नुकसान किसका हुआ? इमरान खान का और अवाम का। उसके बाद आप मुझे बताएं कि गालियां देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सोचें, इस चीज़ को सोचें कि मैं दोबारा वही बात करूंगा कि छोड़ दें फैसल वाडा क्या कहता है, फवाद चौधरी क्या कहता है, या फलाना क्या कहता है। ये सोचें कि इमरान खान के स्टेचर को, इमरान खान के नाम को किस किस ने पार्टी के अंदर से और उनके घर के अंदर से इस्तेमाल किया। बहनों ने तो नहीं किया। लेकिन बात फिर वही है कि फ़ायदा किसको हुआ? ये जितने केसेस इमरान खान साहब पे बने, आज से पहले इस तरह के कोई केस करने की बात भी नहीं कर सकता था, क्योंकि एक साफ शफाफ आदमी है इमरान खान। ये फ़ायदा किसको हुआ? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली फ़ायदा हुआ उसको जो डीपीओ तब्दील करवाने के पैसे चार्ज किया करती थी खातून, जो ओहदे देने के लिए, चेयरमैनशिप पे बरकरार रखने के लिए पंजाब हुकूमत में पैसे लिया करती थी खातून। तो इस पे सबको पता है, सबको पता है वो कौन है। मैं गोगी गैंग की बात कर रहा हूं, जिनके अपने ससुर पंजाब असेंबली में एमपीए हैं, चौधरी इकबाल गुज्जर, नून लीग की तरफ से। वो नून लीग की तरफ से एमपीए हैं। मेरा ये सवाल भी है कि क्या नून लीग ने कभी अपने एमपीए से नहीं पूछा चौधरी इकबाल गुज्जर से कि फरा गोगी आपकी बहू और क्या करती फिर रही है? तब ये खामोश तमाशाई बने बैठे हुए थे, क्योंकि अंदर से ये सारे अपने फायदे देख रहे थे। नुकसान किसका हुआ? इमरान खान का। और इमरान खान को घर के अंदर से ही डस पड़ी है, और ये भी एक हकीकत है दोस्तों। इसमें बुरा भला कहने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। आप लोग अपने जहन से सोचें इस चीज़ को कि ऐसा क्या हुआ कि 22 साल की तहरीक में वाकई इमरान खान के ऊपर कभी कोई ऐसा केस नहीं बना। 190 मिलियन पाउंड का तो क्या, 9 मिलियन पाउंड का क्या, 9 पाउंड का नहीं बना। और जिस वक्त ये एक पूरा ग्रुप खान साहब की लाइफ में आता है, तोशा खाना भी बन जाता है। कड़ियां कहाँ मिलती हैं? गोगी गैंग से। उसके बाद 190 मिलियन पाउंड भी आ जाता है। कड़ियां कहाँ मिलती हैं? गोगी गैंग से। और उसके अलावा सबसे बड़ा ब्लंडर कि गोगी गैंग कहां से बीच में आता है? बुशरा बीबी के रेफरेंस से। तो दोस्तों, इन चीज़ों को भी हमें देखना है और नज़र में रखना है। और हाँ जी, बिल्कुल ये चीज़ भी ज़रूरी है कि हर चीज़ पे अंधाधुंध एतमाद भी नहीं करना, और हर चीज़ पे अंधाधुंद यकीन इस तरह भी नहीं करना कि किसी के ख़िलाफ़ हो जाओ। तहकीक में जाओ, नज़र आएगा। इमरान खान साहब का एक विज़न और मिशन है, सिर्फ़ एक, कि मैं पाकिस्तानी अवाम को फलता फूलता देखना चाहता हूँ, और वो उस पर आज तक स्टैंड लेकर खड़े हुए हैं। बाकी उनको जिसने जहाँ जहाँ नुकसान पहुँचाया है, ऑब्वियसली सब भुगतेंगे, सब ही भुगतेंगे। चाहे वो नून लीग के अंदर से हो, बाहर से हो, पार्टी की पीटीआई के अंदर से हो, पीटीआई के बाहर से हो, जिस मर्जी जगह से हो, क्योंकि दोबारा से राब्ते बहाल हो चुके हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको ये खबर भी देने के लिए तैयार हूँ। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़।